आज जो है हम बात करने चल रहे हैं आगे जानशोर तक देखे थे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक। ठीक है, ये था गवर्नर जनरल। तो इसके बारे में जो है बात करेंगे। 1798 से था 1805 ईस्वी तक। लॉर्ड वेलेस्ली की सबसे जो चीज़ें फेमस हुई थी वो थी सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि की जो है पद्धति लॉर्ड वेलेस्ली की जो है फेमस हुई थी। इससे पहले फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले, ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, वो जो है सहायक संधि कर चुका था। ठीक है, यानी सहायक संधि का जो प्रयोग हुआ था वो जो है किया था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। ठीक है, लेकिन जो है बात अगर अंग्रेजों की जाए तो इसने जो है स्टार्ट किया था, किसने? सहायक संधि स्टार्ट किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, सहायक संधि जैसे कहाँ कहाँ पे हुई थी, कब कब हुई थी, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे? तो सहायक संधि में जैसे हैदराबाद, तंजौर, मैसूर, अवध, पेशवा, सिंधिया, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, ये सब जो राज्य थे सहायक संधि के अंतर्गत सम्मिलित हुए थे। ठीक है, और जो है इसी समय जब यानी लॉर्ड वेलेस्ली का शासन प्रशासन ही चल रहा था तब जो है टीपू जो है मारा गया था चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में। ठीक है, तो टीपू जब मारा गया था 1799 में तो उस समय जो है लॉर्ड वेलेस्ली का जो है शासन प्रशासन चल रहा था। ठीक है, और कलकत्ता में जो है नागरिक सेवा यानी सिविल सेवा में भर्ती किए जाने युवकों के लिए जो है एक जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवा दी गई थी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया गया? बंद करवा दिया गया था। ठीक है, यानी तो फोर्ट विलियम कॉलेज की उसी समय स्थापना हुई थी, बाद में इसको बंद करवा दिया गया था। कलकत्ता में नागरिक सेवा की जो लोग नागरिक सेवा में भर्ती होना चाहते थे उनके लिए कॉलेज था। ठीक है, तो आया था लॉर्ड वेलेस्ली के शासन में। इसे कहा जाता था लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर। ठीक है, किसको? लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता था बंगाल का शेर कहा जाता था। फिर देखिए लॉर्ड वेलेस्ली के बाद में जो है आपका सर जॉर्ज वारलो आता है। 1805 से 1807 2 साल लगभग रहता है सर जॉर्ज वारलो। इसके समय कुछ खास विद्रोह नहीं थे, बस वही 1806 का जो है सिपाही विद्रोह था वेल्लोर में। ठीक है, तो 1806 में जो है सिपाही विद्रोह था वेल्लोर का, वही जो है इम्पोर्टेंट था। 2 साल लगभग रहता है, उसके बाद में इसका जो है ये चला जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है लॉर्ड मिंटो। ठीक है, मिंटो प्रथम जिसको बोलते हैं, लॉर्ड मिंटो प्रथम, ये 1807 से 1813 ईस्वी तक रहता है, यानी लगभग 6 साल रहता है। इसके काल में जो है मेटकाफ की संधि हुई थी। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ द्वारा संधि हुई थी, अमृतसर की संधि नाम था। ठीक है, किसके किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों के बीच और रणजीत सिंह के बीच। ठीक है, तो अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच जो है संधि हुई थी लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में 1809 ईस्वी में। ठीक है, और उस समय जो है चार्ल्स मेटकाफ हुआ करता था तो हुआ था। और इसी के शासनकाल में क्योंकि 1813 चल रहा था तो चार्टर एक्ट भी आया था। ठीक है, तो 1813 का जो है चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो प्रथम के जो है शासनकाल में आया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में 1813 से 1823। ठीक है, 10 साल लगभग लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय जो है कई सारी घटनाएं हुई थी, जैसे कि 1814-16 ईस्वी में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। ठीक है, तो आंग्ल नेपाल युद्ध माने अंग्रेजों और नेपाल के बीच में जो है युद्ध हुआ था। तो इसमें जो है नेपाल के थे एक अमर सिंह थापा। ठीक है, ये जो है युद्ध कर रहे थे, अंग्रेज थे, लेकिन क्या किए कि अंग्रेज़ों ने जो है इनको क्या किया, मजबूर कर दिया, तो ये आत्मसमर्पण कर दिए। ठीक है, किया कौन किए? नेपाल के जो है युद्ध कर रहे थे जो शासक थे। ठीक है, उस समय तो ये क्या किए, आत्मसमर्पण कर दिए। और उसी के बीच में जो है 1816 ईस्वी में जो है अंग्रेज़ों के बीच में एवं गोरखा के बीच में हुई थी संगोली की संधि। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। संगोली की संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच में? अंग्रेज़ों के बीच में और गोरखों के बीच में। ठीक है, संगोली की संधि हुई थी। ठीक है, और इसी जो है संधि के बाद में जो है समाप्त हो गया था चीज़ें। ठीक है, यानी अंत हो गया था इस युद्ध का, आंग्ल नेपाल युद्ध का।
लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों को जो है शक्ति को पूर्णतः क्या कर दिया था, उसके बाद में मराठा था, मराठा से भी युद्ध हुआ था तो नष्ट कर दिया था। और 1822 ईस्वी में आया था टेनेंसी एक्ट, ठीक है, यानी काश्तकारी अधिनियम कब आया था, 1822 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो 1822 ईस्वी में आया था जो है टेनेंसी एक्ट, ठीक। आगे चलते हैं। तो इतनी बातें हो गई। काश्तकारी अधिनियम आया था 1822 ईस्वी में, ठीक है, तथा प्रेस पर लगे जो है प्रतिबंध को समाप्त कर दिया और प्रेस के मार्गदर्शन के लिए जो है नए नियम बनाए गए, ठीक है। तो प्रेस से संबंधित जो नियम थे उसको क्या किया, समाप्त कर दिया, और उसके बाद में नए नियम जो प्रेस के लिए बने, ठीक है। उसके बाद में जो है चला गया भैया, तब आया 1823 में लॉर्ड एमहर्स्ट, 1823 से 1828 ईस्वी, यानी 5 साल जो है लॉर्ड एमहर्स्ट था, ठीक है। 1824 से 26 के बीच में जो है इसी के शासन प्रशासन में जो हुआ था आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, ठीक है। आंग्ल बर्मा युद्ध किसके शासन प्रशासन में हुआ, तो लॉर्ड एमहर्स्ट के जो है शासन प्रशासन में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए 1824 में बैरकपुर में जो है सैन्य विद्रोह भी हुआ था 1824 में इसी के शासन में। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1826 में यान डबू, ठीक है, यान डबू की संधि हुई थी, ठीक है। तो ये कई बार जो है दे देता है कि यान डबू की संधि जो है कब हुई थी, तो 1826 में। उस समय शासन प्रशासन किसका था, लॉर्ड एमहर्स्ट का था, ठीक है। और ये संधि किसके किसके बीच में हुई थी, बर्मा के बीच में हुई थी और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, ठीक है। बर्मा और अंग्रेजों के बीच में यान डबू की जो है संधि हुई थी, या जो है PCS 2016 में पूछा गया है, ठीक है। सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर थे, ठीक है। उसी समय जो है मद्रास के गवर्नर थे सर टॉमस मुनरो। भू राजस्व की जो है वसूली के लिए जो है शुरू की गई थी कि एक प्रणाली जो रैयतवाड़ी प्रणाली थी, इसको अभी आगे हम देखेंगे। रैयतवाड़ी प्रणाली सब जो है प्रणालियाँ हैं, तो सभी प्रणाली हम आगे देखेंगे। तो रैयतवाड़ी प्रणाली को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में, ठीक है। बारामहल क्षेत्र, बारामहल का किला है, तो वहीं पर जो है यह रैयतवाड़ी प्रणाली जो है लागू किया गया था। तो ये जो है इसी का समय चल रहा था, किसका, लॉर्ड एमहर्स्ट का चल रहा था। इन तीनों जो है इन प्रणालियों को भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो 5 साल जो है लॉर्ड एमहर्स्ट था, उसके बाद में लॉर्ड एमहर्स्ट चला गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक आ गया 1828 से 1835, ठीक है, 7 साल। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बहुत सारे काम किए थे, बहुत अच्छे भी काम किए थे, ठीक है। सती प्रथा वाला जो है, अभी देखिए यहाँ पर राजा राम मोहन राय के साथ लॉर्ड विलियम जो है मिला था और 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा को समाप्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है किसके साथ में मिलकर, राजा राम मोहन के साथ में मिलकर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा को जो है समाप्त किया था, क्योंकि सती प्रथा उस समय बहुत ज़्यादा चल रही थी, ठीक है। और उसके पहले जो है यह 1803 ईस्वी में गवर्नर था, ठीक है, मद्रास का गवर्नर था। फिर बाद में जो है इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद में 1830 ईस्वी में कर्नल सलीमन की सहायता से जो है ठगी प्रथा को जो है समाप्त कर दिया था। बहुत प्रथाएं समाप्त की थी, तो याद रखना किसकी सहायता से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी में जो है ठगी प्रथा को समाप्त किया था। और जो है 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन के साथ में मिल करके जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा को समाप्त किया था। आगे चलते हैं। तो 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा क्या किया गया है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। अब पूरे भारत के गवर्नर जनरल ये हो गए। पहले बंगाल के ही नाम से जाने जाते थे कि बंगाल का ही गवर्नर जनरल है, लेकिन अब जो है पूरे भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, ठीक है। और भारत का प्रथम जो है गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। तो इस बात को याद रखना, कई बार पूछा गया है वनडे एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। 1835 ईस्वी में इसने जो है कलकत्ता में एक प्रकार से कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की जो है स्थापना की थी। और इसी के समय में जो है मैकाले की अनुशंसा पर जो है अंग्रेजों को
अंग्रेजी शिक्षा का वह माध्यम बनाया गया था। ठीक है, मैकाले ने अनुशंसा की थी कि अंग्रेजी शिक्षा जो है लागू की जाए, तो अंग्रेजी शिक्षा के जो है भारत में बनाया गया और शिशु बालिका की जो है हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, तो बहुत जो है काम किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, 1829 में काम किए थे जो है सती प्रथा, 1830 में सलीमन के साथ मिल करके जो है ठगी प्रथा, फिर उसके बाद में चार्टर एक्ट आया 1833 में, फिर उसने जो है इनको गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर जो है मैकाले की अनुशंसा से अंग्रेजी शिक्षा को जो है इन्होंने बढ़ाने की कोशिश किया, शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया। तो बहुत सारे काम जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है, अब बारी आती है चार्ल्स मेटकाफ की। ठीक है, तो चार्ल्स मेटकाफ जो है 1835 से 1836 ईस्वी तक था। ठीक है, 1835 से 1836 ईस्वी तक था। इनके शासनकाल में प्रेस से नियंत्रण हटा लिया गया। ठीक है, और इनको बोला गया भैया भारतीय प्रेस का जो है मुक्ति दूत। ठीक है, तो भारतीय प्रेस का मुक्ति दूत कौन था? यही थे भैया चार्ल्स मेटकाफ। इनके बारे में इतना जान लेना जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट देख लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कौन कौन किए थे मिलकर के? तो टॉमस मुनरो थे और कैप्टन रीड थे। इनके द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ फैली थी? तो मद्रास था, बम्बई था, यानी बम्बई और मद्रास के आसपास क्षेत्र थे, असम था, कुर्ग था, कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है। तो ये सब में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था फैली हुई थी। और मुनरो की मृत्यु हुई थी कालरा बीमारी से। ठीक है, कालरा बीमारी से मुनरो पे जो है अपने पद पर रहते हुए इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब जब चले गए तब जो है आए भैया लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड आए। अब ऑकलैंड के बारे में समझिए, तो 1836 से 1842 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड कब आए? 1836 से 1842 ईस्वी में। ठीक है, 1839 से 42 ईस्वी में जो है क्या हुआ? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, यानी आंग्ल और अफगानों से, यानी अंग्रेज और अफगानों से युद्ध हुआ 1839 से 1842 ईस्वी में। ठीक है, तथा भारतीय विद्यार्थी जो थे और डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति से जो है ब्रिटिश संसद ने उनको प्रदान की थी। यानी डॉक्टरी जो पढ़ने के लिए लोग विदेश जाने वाले थे, भारत के जो है शिक्षा विद्यार्थी, ठीक है, तो उनको जो है अनुमति मिल गई थी इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। और 1839 ईस्वी में जो है कलकत्ता से एक प्रकार से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली में रोड बना, यानी रोड था पहले ही, रोड की मरम्मत करवाई गई, जो आप लोग जानते होंगे जीटी रोड, शाहजहाँ द्वारा, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो इसका जो है मरम्मत करवाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं लॉर्ड एलन बरो के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये चले गए ऑकलैंड भाई, तो आ गए ऑकलैंड के बाद में लॉर्ड एलन बरो 1842 से 1844 ईस्वी तक। ठीक है, इनके शासनकाल में क्या हुआ था कि 1843 ईस्वी में सिंध को जो है पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो सिंध प्रांत था, इनको जो है मिला दिया गया था किसमें? ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है, और दास प्रथा का उन्मूलन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता था, दास प्रथा का उन्मूलन किसके जो है शासन प्रशासन में हुआ था? तो लॉर्ड एलन बरो के शासन में हुआ था। और रविवार की भैया छुट्टी इन्हीं के समय के शासनकाल में हुई थी 1843 ईस्वी में। जो आज छुट्टी का मजा ले रहे हो, लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, छुट्टी एक दिन की छुट्टी रहती है, आपको पता ही होगा। अब जो है बात करते हैं, जब एलन बरो चला गया तब जो है जिम्मेदारी दी गई किसको? तो आया भैया क्या 1844 से 1848 ईस्वी जो है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग आ गया। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, क्या क्या हुआ? ठीक है, तो आंग्ल के बीच में हुआ और सिखों के, अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुआ 1845 से 1846 ईस्वी। ठीक है, इसमें जो है अंग्रेज विजयी हुए, सिख जो है हार गए। इसके बाद में जो है हार्डिंग ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। नर बल प्रथा यानी पहले क्या होता था कि मनुष्यों को जो है मार मार के जो है बल दिया जाता था। ठीक है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, फिर लेकिन लॉर्ड हार्डिंग से लोग परेशान थे, लॉर्ड हार्डिंग जो है कई सारे चीज़ें कर दिए थे, तो बाद में इनके ऊपर जो है बम फेंक दिया गया था। ठीक है, तो बम फेंके थे कौन? लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर रास बिहारी बोस। ठीक है, तो याद रखना
लॉर्ड हार्डिंग पर जो है बम फेंकने वाला व्यक्ति कौन था? रास बिहारी बोस थे। यूपी एडेड एग्जाम में देखो आ चुका है, यूपी एडेड एग्जाम में, ठीक है। अब उसके बाद में हार्डिंग चले गए। हार्डिंग के बाद में जो है 1848 से 1856 ईस्वी। अब आए भैया डलहौजी, ठीक है। तो डलहौजी भी जो है अच्छा काम किए थे, माने डलहौजी अच्छा काम नहीं किए थे लेकिन जो है एक प्रकार से बहुत फेमस हुए थे, ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इनके शासन प्रशासन काल में हुआ तथा पंजाब को ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया गया। तो पंजाब को ब्रिटिश शासन में विलय किया गया था किसके शासन प्रशासन काल में? लॉर्ड डलहौजी के शासन प्रशासन काल में, ठीक है। और सिख राज का जो है प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर था, ठीक है। ये सिख राज का था, इसको जो है महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया, ठीक है। यानी जो है आंग्ल युद्ध में जो है ले लिया गया, उसके बाद महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया कोहिनूर हीरा भैया। 1850 ईस्वी में डलहौजी ने सिक्किम पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो सिक्किम पर अधिकार कब किया? 1850 ईस्वी में किया। और 1852 ईस्वी में जो है इनाम कमीशन की स्थापना की। तो इनाम कमीशन की स्थापना कब की? 1852 ईस्वी में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? भूमिकर रहित जागीरों का पता करके छीनना। यानी इनाम कमीशन जो बनाया गया था, इसका मेन काम था कि भैया जो भूमि पर जो है कर नहीं देते थे, इनका पता लगाया जाए, उनकी जागीरों को छीन करके जो है सम्मिलित कर लिया जाए, ठीक है। 1856 ईस्वी में अवध का कुशासन का आरोप लगाया। अवध में कुशासन का आरोप लगा करके इन्हें अंग्रेजी सेना में जो है विलय कर लिया, ठीक है। यानी अवध को भी इन्होंने विलय कर लिया। और उस समय जो है अवध का नवाब था वाजिद अली शाह, ठीक है। तो वाजिद अली शाह के शासन प्रशासन काल में जो है अवध का जो है विलय कर लिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1853 का चार्टर एक्ट इन्हीं के शासन प्रशासन में आया, ठीक है। और कई सारी चीज़ें हुई। संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया। 1853 ईस्वी से जो है अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था करवाई गई, ठीक है। यानी जो सिविल सेवा अधिकारी होते थे उनके जो है प्रशासनिक जो अधिकारी होते थे उनकी जो है प्रतियोगिता के आधार पर जो है प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जो है अधिकारियों को नियुक्ति की व्यवस्था करवाई। और इनकी उम्र रखी 18 से 23 वर्ष, ठीक है। 18 से 23 वर्ष रख दी, ठीक है। 1853 में ही जो है कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार जो है बिजली से संचालित तार सेवा स्टार्ट हुई, ठीक है। तो बिजली से संचालित तार सेवा कब स्टार्ट हुई? 1853 में, ठीक है। कलकत्ता और आगरा के बीच में। आगरा कहाँ है देख लीजिए, मथुरा आगरा साथ में है उधर, और कलकत्ता दूर है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो है तार सेवा स्टार्ट की बिजली से संचालित, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 वनडे एग्जाम और सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाड़े के बीच में जो है रेलवे चलाए थे, प्रथम रेलगाड़ी भैया चली थी। इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि जो है 16 अप्रैल 1853 से मुंबई से थाड़े के बीच में प्रथम रेल चलाई गई थी, ठीक है। और इसीलिए जो है प्रथम रेल चलाने के बाद में डलहौजी को भैया कहा गया क्या? भारत में रेलवे का जनक कहा गया, ठीक है। तो रेलवे का भैया जनक ही बन गए। फिर देखिए 1854 ईस्वी में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कर दिए, ठीक है। इन्हीं के शासन प्रशासन में हुआ था। एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग भी स्थापित कर दिया था। और इसने जो है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए थे, ठीक है। इस शिमला भैया ग्रीष्मकालीन राजधानी रहेगा, बढ़िया से एकदम से शिमला में जाएंगे और आराम से ठंड का मज़ा लेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ ठंडक थोड़ा ज़्यादा पड़ती है, उस समय भी बढ़िया मौसम रहता है, सुहावना मौसम, उसका आनंद ले रहे थे डलहौजी साहब, ठीक है। अब जो है बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट है शासक। तो लॉर्ड कैनिंग थे 1856 से 1872, ठीक है। 1856 से 1862, सॉरी। तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे।
या भारत कंपनी के द्वारा जो नियुक्त किए गए थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि अब जो है कंपनी के गवर्नर जनरल का नाम हटा दिया गया था, अब ब्रिटिश के अधीन इसको कर दिया था और नाम दे दिया था भारत का प्रथम वायसराय। गवर्नर जनरल का टैग हटा करके अब भारत का प्रथम वायसराय कहा गया। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था इन्हीं के शासन प्रशासन में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना, ऐतिहासिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह, कई विद्रोह, इसको कई नाम से जाना जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो ये सब जो है हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासन प्रशासन में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी विद्रोह के द्वारा जो है प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया। यानी क्या हुआ था कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो जो है क्या किया गया कि जो है शासन प्रशासन पहले कंपनी के हाथ से चलती थी, लेकिन कंपनी से हटा दिया गया और ब्रिटिश सरकार खुद ही जो है शासन प्रशासन करने लगी। ठीक है, इसी के समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। ठीक है, जिसके द्वारा क्या किया गया, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो बम्बई में भी एक उच्च न्यायालय बन गया, कलकत्ता में उच्च न्यायालय बन गया और मद्रास में जो है एक एक उच्च न्यायालय बन गया। ठीक है, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है स्वतंत्र रूप से आया और उसको लागू किया गया। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था, 1856 ईस्वी में। 1857 हुआ तो महालेखा परीक्षक के पद का जो है सृजन किया गया और स्वतंत्र रूप से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कहलाया। ठीक है, और उसके बाद में 1858 का जब शासन प्रशासन आया, जो 1857 का विद्रोह दबा दिया गया 1858 तक स्टार्टिंग तक जाते, तो उसके बाद में जो है शासन के जो है अधिनियम के तहत मुगल सम्राट का पद जो है समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि 1857 में क्या किया, बहादुर शाह जफर यानी जो सेकंड था उसको जो है पकड़ के लेकर जाकर और रंगून भेज दिया जाता है। ठीक है, और रंगून जब भेज दिया जाता है तो उसके बाद में क्या किया जाता है, मुगल सम्राट का पद ही समाप्त कर दिया जाता है। आपको ये सारी बातें बताए हैं पीछे। ठीक है, इतनी बातें होती हैं। अब आगे चलते हैं। 1861 में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली भी लागू हुई थी और व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की जो नीति जो है लागू किया था डलहौजी द्वारा, वो जो है क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी अच्छी काम हुई थी। व्यक्तिगत का सिद्धांत जो है ख़त्म कर दिया गया लॉर्ड डलहौजी द्वारा। तो इतनी बातें जो है थी। अगर हमारे YouTube चैनल पर यह वीडियो पसंद आता हो तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और आप देखते रहिए टारगेट फॉर सिविल सर्विस। धन्यवाद।